बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, आज तो मुझे चौकीदार की एक सदा याद आ रही है, जो कि आवाज़ लगाया करते थे कभी कि पहले तो कहते थे जागते रहना। आजकल के दौर में उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि जागते रहना साढ़े ते ना रहना। तो मेरे जो वेल विशर इंग्लिश वाले इस्लामियात वाले वो जागते रहें। उनका अल्हम्दुलिल्लाह पेपर होने जा रहा है संडे को, तो उन्हें जागते रहना चाहिए। और एक बहुत बड़ी अच्छी खबर कि फिजिक्स का रिज़ल्ट आ गया मेल का, और हमारे छोटे भाई अहमद ने फैज़ मुश्ताक एकेडमी ने कमाल किया, उनकी तीसरी पोजीशन है। उनको मेरी तरफ से, मेरे तमाम वेल विशर की तरफ से बहुत ही मुबारक हो। इंशाल्लाह वो लाहौर सेटल होंगे और पीएचडी भी करेंगे। तो अहमद साहब जो हैं हमारे, वो माशाल्लाह बड़े मेहनती रहे हैं, और उन्होंने जो अपना ये सिलसिला बनाया था वीडियोस का, उससे भी उन्हें बहुत मदद मिली है। इसी तरह मार हसनैन साहब जो हैं, वो स्पेस एकेडमी वाले, उन्हें अब चैलेंज है कि वो भी ग्रेड 17 लेके दिखाएं। वो भी बहुत मेहनती हैं, इंशाल्लाह वो मेहनत करेंगे और आगे पोजीशन हासिल करेंगे। और दूसरा ये एक ज़िलादार के बारे में ख़बर आ गई कि ज़िलादार वाले भी आराम करें, दोबारा एडवर्टाइज आएगी, नोटिफिकेशन आ गया, क्योंकि अपग्रेड होगी थी ये सीट 14 से 16 तक। तो उन्होंने कहा कि अब ये इनका दोबारा एडवर्टाइजमेंट आएगी, वो जल्दी आ जाएगी इंशाल्लाह जुलाई के बाद में या जुलाई में। तो ज़िलादार वालों का ये पता चल गया। एजुकेटर के सिलेबस के बारे में पूछा जाता है बार बार, तो माय डियर वेल विशर जो पहला सिलेबस चल रहा है, मैं तो उससे मुतमिन नहीं हूँ, यकीनन आप भी प्रॉब्लम में होंगे, क्योंकि जो साइंस वाले हैं उन्होंने तमाम साइंस सब्जेक्ट का 50 मार्क्स का देना है। अब देखें ना, जिसने मास्टर फिजिक्स में की है या केमिस्ट्री में की है, मैथ में की है, बायो में की है, जोलॉजी में की है, वो किस तरह किसी और सब्जेक्ट का दे सकता है। तो पीपीएससी को ये पॉलिसी फ़ौरन चेंज करनी चाहिए, जिसका जो सब्जेक्ट है उसमें 80 मार्क्स रखें, जिस तरह लेक्चरर में है या जिस तरह एसएस में है। इसी तरह 20 मार्क्स का जीके रखें, तो फिर मामला जो है वो बेहतर होंगे। ये मामला पहले भी चल रहे हैं, कंप्यूटर ईएससी के लिए चल रहे हैं, अरबिक के लिए चल रहे हैं, आर्ट्स वालों, फाइन आर्ट्स वालों के लिए चल रहे हैं, फिज़िकल हेल्थ वालों के लिए चल रहे हैं। तो इनके लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ऐसा हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। इंग्लिश वाले तैयारी करके थक चुके होंगे, अब उनको मैं कुछ डिस्टर्ब तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं उन्हें ये कहूँगा कि इनको रिवाइज कर लीजिएगा। इनमें से ज़्यादा सवाल आते हैं। एक रैप ऑफ द लॉग जो है पोप की, उसमें मॉक एपिक के हवाले से कोई सवाल आ सकते हैं, कोई फिल इन द ब्लैंक, कोई एमसीक्यू आ सकते हैं। डन की मेटाफिजिकल पोइट्री, बैकन के एसे, स्विफ्ट की ग्लेवर ट्रैवल आ सकती है। इसी तरह जो नावल थे, नावल का आगाज़ भी लेट हुआ, तो रिचर्डसन की पामेला के बारे में पूछ सकते हैं। हेनरी फील्डिंग के जोसेफ एंड्रूज के बारे में पूछ सकते हैं। रोमांटिक पोइट्री फिर आ जाती है, वो तो आप बादशाह है, उसमें आपको बहुत अच्छी लगती है। उसमें विलियम वुडवर्थ को देख लें, कीट्स को देखें, शैले को देखें, एस टी कॉलेज को देखें, और इनकी जो ओड्स हैं वो ज़रूर देखिएगा। विक्टोरियन एज में आपको पता है कि नावल ने बड़ा रोल किया है, तो चार्ल्स डिकन का नावल डेविड कोपरफील्ड भी है, उसे भी देखें। टॉमस हार्डी का टेस्ट भी देखें, और जैन ऑस्टन का वो रोमांटिक पीरियड में आ जाता है, लेकिन वो भी देखें। जैन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडिस। इसी तरह जॉर्ज इलियट का मिल ऑन द फिलॉसफी देखें, ये अहम नावल है। इसी तरह जो आगे जाके मॉडर्न सिलसिला शुरू हो जाता है, उसमें आप टी.एस. इलियट को ना मिस करें, वेस्टलैंड बहुत मशहूर है। W.B. यीट्स को, इजरा पॉन्ड को मिस ना करें। D.H. लॉरेंस को ना मिस करें, सन्स एंड लवर बहुत है। आर्थर मिलर, डेथ ऑफ द सेलमैन, वो देखें। इसी तरह बहुत बड़े नाम है, ऑस्कर वाइल्ड है, उसको देखिए। अर्नेस्ट हेमिंग्वे, उसका ओल्ड मैन एंड द सी देखें। तो इजरा पॉन्ड वगैरह को भी देखें। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक और जो अहम बात मैंने आपसे करनी है कि पिछली दफ़ा जो लिंग्विस्टिक में गालबन 15 से 20 सवाल आए थे, तो आप इसकी तमाम जो हैं लिंग्विस्टिक को अच्छी तरह से देखें। इसमें ये भी देखें कि जो लेवल है और जो फोनेटिक्स हैं उनके क्या रूल्स हैं और किस तरह
टोन बदलती हैं, उन्हें अच्छी तरह से देखें। तो बाकी कुछ ग्रीक पीरियड में है, आपने विर्जिल को देख लेना है, विर्जिल की अनीट को देख लेना है। होमर ने आपको पता है 2 ज़बरदस्त पोएम लिखी, ओडिसीज और इलियड, उसे देखना है। और ग्रीक पीरियड में जो गोल्डन पीरियड है वो 499 से 400 BC का जो है उसे भी देखें। उसमें आपको पता सुकरात भी आपके सामने, प्लेटो, एरिस्टोटल भी मौजूद है, तो उसमें उनकी थ्योरियां देखें। प्लेटो ने अपनी स्टेट में से कह दिया कि पोइट को निकाल देना चाहिए, और एरिस्टोटल ने खप डाली कि पोइट बहुत अच्छी चीज़ है, उन्हें नहीं निकालना चाहिए। इसी तरह ट्रेजेडी की भी डेफिनेशन आई, हमार्शिया और कैथारसिस भी इसी दौर में आए। सोफिकलीज क्या, ओडिपस रेक्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे देखिएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके ग्रीक में। तो मेरे जो इस्लामियात के वेल विशर्स हैं उनके बारे में मैंने डिस्कस किया, अपने दोस्तों से कंसल्ट किया, तो वो बताते हैं कि जो अहम टॉपिक है अल कुरानुल हकीम, तफसीर, सीरत, तारीख़ और इस्लाम और साइंस और तकाबुल अदयान, ये आप ज़्यादा देखें, बाकी सब देख सकते हैं। आप सब के लिए जो ये मुझे मुश्तरका तौर पे मैं जो एडवाइस करूँगा वो ये है कि आप सब्जेक्टिव स्टडी करते रहे होंगे, इंशाल्लाह उसी की तरफ जाइए और कंसेप्ट क्लियर करें, फिर आप कहीं नहीं अटकेंगे। तो इसके अलावा जीके का जो मामला है वो बहुत आसान है, लेकिन आप उस पर तवज्जो नहीं देते, जिससे वहाँ आपके नंबर कट जाते हैं। उर्दू इंटर लेवल की आहें पोइट देख लें, नसर नगार देख लें, ग्रामर देख लें, इंग्लिश की वही बेसिक चीज़ें, पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच उधर भी आ सकता है, सिनोनिम भी आ सकता है, प्रेपोजिशन भी आ सकती हैं। पाकिस्तान मूवमेंट के बारे में कौन नहीं जानता, वो देखें, उसके बारे में पता होना चाहिए। और करंट अफेयर पे आपकी नज़र यकीनन होगी पिछले 2-3 महीने के जो मामलात हैं। और इसके अलावा मैथ भी बड़ा इजी होता है और आपका कंप्यूटर भी बहुत इजी होता है। जोग्राफिया के लिए वो ज़रूर देखें, और एक किताब जो हम व्हाट एंड हु इज़ हु, उसे देख लें। इसी तरह एवरीडे साइंस में भी ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो माय डियर वेल विशर, ये चीज़ें देखें, इंशाल्लाह फतह आपकी होगी। आप भी मेरी तरह रात को जागना सीखें, मेहनत करें, मेरी उम्र देख लें, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्टिव हूँ, और अपने जो है मेरी कोशिश होती है कि वेल विशर के साथ अटैच रहूँ, उन्हें अलग ना होने दूँ। बहुत कुछ ज़िंदगी में आते हैं चीज़ें, लेकिन इंशाल्लाह मैंने ये कभी ऐसा नहीं किया। आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह। एजुकेटर्स के बारे में तफसीली बात भी होगी, उनका मैकेनिज़्म भी डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह आपका हामी और नासर हो।